हेलो प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का 4th लेक्चर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें रिलेशन की डेफिनेशन होगी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, मेनली बात रहेगी हमारी डोमेन, रेंज, कोडोमेन की, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। आप सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा था बच्चों, यहाँ पे मैंने कहीं पे लिख दिया 1,3, एक लिख दिया मैंने 2,4। यह क्या हो रहा है? यहाँ पे जो लिखा है मैंने, ये बेटा कोई एक रिलेशन है, इसको डिफाइन करूँगा मैं। ये किसी रिलेशन के तहत ही मैं लिखा होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको अलग कर दिया, अभी ये कोई रिलेशन है और ये अलग रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, यहाँ पे 1 रिलेट करेगा, 1 रिलेट करेगा किससे? 3 से। ठीक है, और 1 जब रिलेट कर रहा है 3 से, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? 1R3। ओके, 1R3 इट्स लाइक 1R3, मतलब इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन है क्या? इनमें ये रिलेशन है कि जो 3 है वो 3 1 से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज लेस देन 3, है ना? ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है बच्चों यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी 2 नंबरों के बीच में, 2 टर्म्स के बीच में, 2 टर्म्स के बीच में कोई एक रिलेशन आता है, कोई एक संबंध आता है मैथमेटिकली किसी भी तरह का, तो उसको पढ़ते हैं हम रिलेशन। ओके, अब उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे अगर A, B बिलोंग कर रहे हों R को, A, B बिलोंग कर रहे हों R को प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे जो A और B है ना, वो क्या हो जाएगा? A रिलेट B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A रिलेट V हो जाएगा। बात समझ गए आप? अब यहाँ पे हो क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो भी रिलेशन हमारा निकल के आएगा, हमारे पास कोई 2 सेट होंगे, 2 सेट्स होंगे, एक A और एक B। ठीक है, A और B, जो भी रिलेशन आएगा बच्चों निकल के, वो रिलेशन आपका A क्रॉस B से आएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेटा। जो रिलेशन आएगा प्यारे बच्चों, वो A क्रॉस B से आएगा, A क्रॉस B से निकल के आएगा। ठीक है, A, B रिलेट कर रहा है R को, वो सॉरी A, B बिलोंग कर रहा है R को, तब हो जाएगा A रिलेट V। और अगर A, B R को, R मतलब रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, तो हम क्या लिख देंगे उसको? A, B डज नॉट बिलोंग R। ठीक है, ये कह देंगे हम। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये आता है कि इस जो हम लिख रहे हैं, आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि जो रिलेशन है वो रिलेशन A क्रॉस B से निकलेगा। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको कई बार सिखाया है, कल मैंने ऑर्डर ट्रिपलेट भी बताई है, उससे पहले ऑर्डर पेयर्स में बताया मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी फिर हम समझा देंगे आपको। अब यहाँ पे जो टर्म आएंगे 1 बाई 1 हम एक एक करके उनको डिफाइन करते हुए जाएंगे। जो किसी भी रिलेशन में जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं बच्चों डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्लियर है बात? ये या तो क्लियर है ना? हाँ। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, उसको बोलते हैं रेंज। सेकंड कोऑर्डिनेट अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा ये सारा कुछ मैं। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं रेंज। अब एक तरीके से बच्चा मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए है ना बेटा, इनपुट वैल्यू बेटा, ये फिजिक्स में 11th क्लास की फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में यूज़ करा जाएगा डोमेन, और फंक्शन में तो किया ही जाएगा, और 12th क्लास में तो इसकी भरमार है, बहुत यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जितना मतलब मैथ्स को टफ समझते हो उतना टफ है नहीं मैथ्स। एक्चुअली सोचने वाली बात यही है कि मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप उसको बहुत सीरियसली, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेंगे तो मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही यूनिक और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है।
अगर आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आएगा तो मेरे साथ आप एक पूरी वीडियो में रहिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे स्काइप करके भाग जाते हैं, अरे नहीं मतलब सरल पढ़ा रहे सर, इजी पढ़ा रहे। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन ला के रख दूंगा तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने कहा आपसे इनपुट वैल्यू, जो बच्चा इनपुट वैल्यू होगी बेटा उसको मैं क्या पढ़ूंगा, डोमेन पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, डोमेन पढ़ूंगा। इनपुट वैल्यू किसी भी फंक्शन में जब हम जाएंगे तो जो वैल्यू हम पुट करेंगे, उसमें पुट करेंगे, वो हमारा होता है डोमेन। और जो वैल्यू निकल के आता है आउटपुट जो होता है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रेंज। क्लियर है, आउटपुट को बोलते हैं रेंज। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास प्यारे बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू पुट करूँगा वो x पे पुट करूँगा, और जब मैं x पे पुट करूँगा बच्चों तो वैल्यू निकल के किस पे आएंगे, y पे निकल के आएंगे। x पे मैंने पुट किया 1, x इक्वल टू 1 पुट किया, ध्यान से समझ रहा आप, x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 1, दिस इज y इक्वल्स टू 2। जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू 2 होगा प्यारे बच्चों, तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। और जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो जो 1 है हमारी 1, ये जो 1 है ना, ये क्या हो गई, डोमेन हो गई इस टर्म में, और जो 2 है हमारी ये क्या हो गई प्यारे बच्चों, रेंज हो गई। और 1, 2 के बीच में कोई एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमारा इस अलजेब्रिक इक्वेशन से निकल के आ रहा है। क्लियर है इतना, तो वही हम रिलेशन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इनपुट वैल्यू को हम पढ़ने वाले हैं डोमेन, और आउटपुट वैल्यू को हम पढ़ने वाले हैं रेंज। जब भी हम फंक्शंस में इस तरह से जाएंगे तो, अदरवाइज हम जो पहला कोऑर्डिनेट होगा किसी भी रिलेशन का, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा उसको मैं बोलूँगा डोमेन, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं बोलूँगा रेंज। क्लियर है। अब क्या बात आता है कि मैंने यहाँ पे r लिख लिया 1,3, तो ये किस तरह से लिख लिया, मेरे पास a क्रॉस b होना चाहिए, a क्रॉस b में एलिमेंट 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, a क्रॉस b में प्यारे बच्चों एलिमेंट 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मेरे पास मान लीजिए मैंने कर लिया यहाँ पे लेट a इक्वल्स टू 1, 2, 3। क्लियर है, एंड v इक्वल्स टू 2,4। ओके, अब मैं यहाँ पे कोई एक रिलेशन बनाता हूँ, मैंने a क्रॉस b बना दिया, a क्रॉस b। और ध्यान रखना बच्चों, जो r होता है वो या तो a क्रॉस b का सबसेट होगा या क्या होगा, वो उसके इक्वल होगा। r जो है वो a क्रॉस b ही होता है, और a क्रॉस b जो होता है वही r होता है। ठीक है, अब देखेंगे मैं यहाँ पे a क्रॉस b में क्या रहेगा बच्चों, a क्रॉस b के लिए 1 का 2 से करूँगा तो 1,2, ये भी सेट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, कॉमा 1 का 4 से 1,4, कॉमा 2 का 2 से 2,2, कॉमा 2,4, आगे बढ़ता हूँ 3,2, और इसके भी आगे बढ़ता हूँ 3,4। क्लियर है इतना बच्चों, तो ये मैंने a क्रॉस b निकाल दिया, ये मेरा रिलेशन भी हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, रिलेशन भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डोमेन और रेंज की अगर बात करूँ आपसे, डोमेन और रेंज की बच्चों, तो इस a क्रॉस b में आपको जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिख रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, मतलब ये आप ऐसे नहीं लिखोगे बेटा 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसको आपको इससे ये समझ में आ रहा है कि जो पहला एलिमेंट है सभी में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वही क्या है, हमारा डोमेन है। तो ये मैं कह सकता हूँ इसमें ये जो रिलेशन हुआ इसमें डोमेन 1, 2 और 3। क्लियर है, मतलब ये कहोगे सर ये डबल नहीं लिखना आपको, तो फिर ये तो सर पहला वाला पूरा आ गया। जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट सेट मतलब डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है बेटा a क्रॉस b में a सेट। जो रिलेशन है आपका, वो रिलेशन में
फर्स्ट कोऑर्डिनेट a कॉमा बी में a इज द डोमेन एंड v इज अ रेंज। क्लियर है? तो जो a है आपका वो a क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डोमेन हो जाएगा। तब अब देखिए आप 2 4 2 4 2 4 आपकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी 2,4। तो इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि जब इस तरह से कोई कंडीशंस रहेगी, उस कंडीशन में हम सेट ए को, पूरा सेट ए, रिलेशन में सेट ए को हम डोमेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों? डोमेन बोल देंगे। और रेंज होगी तो सेट वी को हम रेंज बोल देंगे। बताइए इतना आपको समझ में आया है बेटा? आया है ना? क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? मैं कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। अब मैं इसको डिटेल में डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है? कहोगे सर ये कोडोमेन ने आपने बताया, बताऊंगा बेटा। अभी कोडोमेन में यहाँ पे एरो डायग्राम बताऊंगा, कंडीशन होगी रिलेशन की कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा मैं। कोई रिलेशन की कंडीशन दे दी जाती है, मतलब उनके बीच में रिलेशन दे दिया जाता है कि ये रिलेशन बनाना है आपको, तब वहाँ पे डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकाल के मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? डिटेल में इसको डिफाइन करूंगा मैं, ये सारा कुछ अभी, ठीक है बच्चों? बच्चों ये डेफिनेशन है ना, मैं इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है? मैंने अभी आपको समझा दिया पूरा, अब मैं इस डेफिनेशन को आपको डिफेक्ट यहाँ पे करता हूँ बेटा। डेफिनेशन सबसे पहले बहुत प्यार से आप समझिएगा नोट्स के अकॉर्डिंग इसको, ठीक है? रिलेशन लेट ए एंड वी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का मतलब जानते हो आप? जस्ट लाइक बेटा ए मैंने ये बोल दिया, बी ये बोल दिया, यहाँ पे एक भी एलिमेंट मतलब खाली नहीं होगा, सेट एम्प्टी नहीं होगा, नॉन एम्प्टी होगा, मतलब सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट्स होंगे। ओके, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। क्लियर है? तो जो रिलेशन बनेगा इनके बारे में वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। thus R is a relation from A to B, तो R को हम रिलेशन बोलेंगे और क्या कहेंगे? R रिलेशन मतलब सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। आप ये बात समझ लीजिएगा, सबसेट होंगे रिलेशन होंगे, सबसेट होंगे रिलेशन होंगे। नोट, if A, B belongs to R, then we say A relates B या A related B, और हम उसको क्या लिख सकते हैं? A relate B, A R B। If A, B does not belong R, then we say A is not related to B, and we write A does not relate B, A is not relate B, A is not relate B। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं जा रहा हूँ कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन को पूरी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? विद एग्जांपल। नोट, लेट R be a relation from A to B, then R subset और इक्वल टू A क्रॉस B। जब R एक रिलेशन है तो क्या होगा? वो A से B में, और जो रिलेशन है वो A to B है, एक का दूसरे से है, तो उसको मैं कहूँगा R A क्रॉस B, R सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B, ठीक है? डोमेन क्या होता है? मैंने अभी कहा था आपसे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R। R के जितने भी एलिमेंट होंगे, रिलेशन के जितने एलिमेंट होंगे, उन सब का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, वो पहला कोऑर्डिनेट को हम क्या पढ़ेंगे? डोमेन पढ़ेंगे। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, द डोमेन R। अब उसको लिखते कैसे हैं? डोम R। हम लिख देते हैं बेटा उसको इस टाइप से, डोम R, इसका मतलब है डोमेन ऑफ R, ठीक है? आगे रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब x और y में y, x क्या हो गया? फर्स्ट, और y क्या हो गया? सेकंड, तो x क्या हो गया? डोमेन, और y क्या हो गया? रेंज। एलिमेंट्स ऑफ R इज कॉल्ड द रेंज ऑफ R, रिटन एज रेंज ऑफ R। क्लियर है? आगे कोडोमेन, द सेट V इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ R। यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर अभी आपने लिख दिया था कि जो रेंज होता है वो सेट भी होता है, बताऊंगा। रेंज भी क्या है? सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट। जब आपका रिलेशन R डिफाइन करेगा, उसमें उसके सारे एलिमेंट्स के सेकंड कोऑर्डिनेट को ही हम रेंज बोलेंगे, और पूरे सेट को उठा करके बोल देंगे कोडोमेन। अभी एग्जांपल लूंगा मैं, कोई रिलेशन डिफाइन करता हुआ, उस आपको समझ में आ जाएगा। अब नोट में, डोमेन ऑफ R क्या हो सकता है? A, B में A डोमेन है, रेंज क्या हो सकती है? V रेंज है A, B में। यही बात जब फंक्शन में जाएगी तो x क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। एग्जाम्पल,
A equals to 1 2 3 4 5, V equals to 1 4 5. Let R be a relation is less than from A to B. ये हमारा हो गया रिलेशन कि जो रिलेशन होगा R be a relation is less than from A to B. जो A है वो B से छोटा होगा. ये हमें रिलेशन बनाना है. ओके, ये हमें रिलेशन बनाना है. अब सबसे पहली और ज़रूरी बात ये आती है यहाँ पे कि जो मैं रिलेशन बनाऊंगा, जो रिलेशन बनाऊंगा वो ए क्रॉस बी के या तो इक्वल होगा या ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे ए क्रॉस वी निकाल देना है बच्चों. ठीक है, ए क्रॉस वी निकाल देना है. अब कहोगे आप जो मैं कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ए क्रॉस बी ना निकालूं तब भी आंसर हमारा आएगा. जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा हियर सॉल्यूशन में ए क्रॉस बी में आप जानते हो 1 1 1 4 1 5. क्लियर है? क्लियर है ना? देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेटा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ध्यान से समझ रहा हूँ, 1 1 1 4 1 5 2 1 2 4 2 5 3 1 3 4. ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा ए क्रॉस बी. सबका मैंने कर दिया. 1 का इन तीनों के साथ, फिर 2 का इन तीनों के साथ, फिर 3 का इन तीनों के साथ, फिर 4 का इन तीनों के साथ, फिर 5 का इन तीनों के साथ. ठीक है, क्रॉस. अब जब क्रॉस निकल आया तो मुझे अब रिलेशन निकालना है यहाँ पे बेटा. नाउ एंड रिलेशन, मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ. रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. देखो ए टू बी में ए और बी का क्रॉस ये हो गया. जो टर्म कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग. ध्यान से समझना आप. देखो क्या 1,1 होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बच्चों? आर बी अ रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी. जो ए है ना, ए में जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से कम रहेगा. 1,1 तो बराबर है. ये जो पीछे वाले एलिमेंट सारे आए हैं वो बी से आए हैं और आगे वाले एलिमेंट सब कहाँ से आए हैं? ए से आए हैं. क्लियर है? तो जो पीछे वाला एलिमेंट है वो बड़ा होगा, आगे वाला छोटा होगा. तो 1,1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1,4. क्लियर? 1,5. क्लियर? अगला 2,1 होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? ए वाला छोटा होगा. 2,4 होगा. बिल्कुल होगा. 2,4 होगा. 2,5 होगा. बिल्कुल होगा. 2,5 होगा. 3,1 होगा? नहीं होगा. 3,4 होगा? बिल्कुल होगा. 3,5 होगा? बिल्कुल होगा. 4,1 होगा? नहीं होगा. 4,4 होगा? नहीं होगा. 4,5 होगा? बिल्कुल होगा. 5,1 होगा? नहीं होगा. 5,4 होगा? नहीं होगा. 5,5 होगा? नहीं होगा. आपको समझ में आई बात? v बड़ा होगा, ए का एलिमेंट छोटा होगा. ये बन गया मेरा प्यारे बच्चों रिलेशन. इसके अकॉर्डिंग आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे यहाँ पे डोमेन की. किसकी बात करेंगे बेटा? डोमेन की बात करेंगे हम. तो डोमेन क्या होगा? डोमेन तो मैंने ऊपर लिखा है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर. अब आप यहाँ पे ढूंढिएगा पहला जो एलिमेंट है वो क्या है यहाँ पे बच्चों? देखिए आप 1 2 3 और 4. तो यहाँ पे डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 2 3 4. क्लियर? सब में पहला एलिमेंट 1 2 3 4. ओके, अब मैं बात करूंगा रेंज की. रेंज ऑफ आर क्या होगा बच्चों? समझो, सेकंड एलिमेंट 4 5 4 5 4 5 5. क्या होगा बच्चों? 4,5. ये होगा मेरा रेंज. अब कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा?
तो मैंने समझाया बच्चों आपको यहाँ पर कि जो सेट V इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ R। अब आप जरा समझिए ध्यान से, 4,5 केवल रेंज निकल के आ रही है 4,5, लेकिन जो कोडोमेन होगा वो पूरा सेट V होगा, सेट B होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा, सेट B, द सेट V is called the codomain of R। therefore यहाँ पे कोडोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेट B। और सेट B में क्या है 1 4 5, 1 4 5। बताइए आया आपको अंतर समझ में, रेंज और कोडोमेन में कोई डाउट रहा? नहीं रहा, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारे बच्चों मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है ये। प्यारे बच्चों अब मैं ये जो रिलेशन है हमारा, इस रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय एरो डायग्राम। तो सेट ए लिख लेते हैं पहले हम। सेट ए कल हमने आपको समझाया था लेक्चर में पिछले में, हमारे पास एलिप्स की शेप में इस तरह से बॉक्स बन जाते हैं, 2 बॉक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बॉक्स में मैंने रखना है सेट ए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और दूसरे में 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5। ये अब जरा ध्यान दो, 1 4 1 5, ठीक से समझना, 1 4 1 5, ठीक है। 1 का 4 से और 1 का 5 से, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 2 4 2 5, आगे 3 4 3 5, 3 4 3 5, आगे 4 5। ये हमारा बेटा रिलेशन का एरो डायग्राम है, जरा समझिए। 4,5 ही तो यहाँ पर केवल और केवल यूज हो रहे हैं, तो 4,5 हो जाएगा रेंज, और 1 2 3 4 5 की जब हम बात करेंगे, क्योंकि आगे इसके है नहीं बेटा, तो उसको हम क्या रख देंगे, उसको रख देंगे, देखो डोमेन, देखो आप डोमेन ऑफ R इक्वल्स टू 1 2 3 4, ओके। जो इनपुट हो रहा है 1 2 3 4, ये डोमेन है, ये छूट गया। अब मैंने अभी आगे पीछे कहा था मैंने कि मतलब जो सेट ए होगा उसको डोमेन बोल देंगे, सेट बी होगा उसको हम रेंज बोल देंगे। वो क्या था, एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए था केवल, वो पूरा एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर कर दिया है। आई थिंक आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा बच्चों, आया है ना। अब इसी में एक और चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग, नंबर ऑफ रिलेशंस। क्या होता है बेटा, जब सबसेट की बात की जा रही है, देखो ये जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। ये रिलेशन देखो आप सारे के सारे इसी में से निकल के आए हैं, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स होता है वैसे नंबर ऑफ रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चों, एन ए में पी एलिमेंट है और एन बी में क्यू एलिमेंट है, तो एन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, पी क्यू। ये तो पढ़ते आए, ये पढ़ते आए ना। ऐसे ही नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू 2 की पावर पी क्यू बोल दो आप उसको, 2 की पावर पी क्यू। और जितने सबसेट होंगे उतने ही आपके रिलेशन होंगे। बताइए जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बात एकदम आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों, ये बताइए आप मुझे, आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो अब लिख देंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू 2 की पावर पी क्यू। ये कब, ये जब मैंने ये लिख दिया तब हमारे पास एक सेट ए है एक सेट बी है, सेट ए में बेटा पी है, तो ये चीज़ आप पहले लिख लेना, ठीक है।
ये पहले, उसके बाद आप इसको लिखना। ये मैंने आपको समझा दिया, इतना क्लियर है। अब सेट बिल्डर रिलेशन का रहता है, रोस्टर फॉर्म रहती है। तो जैसे मैंने सेट चैप्टर में आपको सेट बिल्डर और रिलेशन पढ़ाया था, वैसे ही आप उसको कर लेंगे। अब इसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको सच में समझ में आया हो, ईमानदारी से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। ठीक है बच्चों, बाकी आप सभी ध्यान रखिए। आपको हमने आपसे कहा था एक रोज़ाना एक वीडियो मिलेगी, या तो लाइव मिलेगी या लेक्चर रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगा। तो नेटवर्क की वजह से आज ये रिकॉर्ड फॉर्म में, आप इसको एंजॉय करिए और ध्यान रखिए। ठीक है।